हाय एवरीवन, वेलकम टू श्री विद्यारत्न एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। मेरा नाम है चेतन टेमकर और मेरा बीएसएमएस हुआ है मैथमेटिकल साइंसेस में फ्रॉम आइसर तिरुवनंतपुरम, और मैं श्री विद्यारत्न एकेडमी में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस जानेंगे, एलिजिबिलिटी, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इस सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपके आइसर में लाइफ कैसे होगी और आइसर के बाद आपके पास कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। और अगर आपके मन में डाउट है कि मुझे आईआईटीज़ में जाना चाहिए या फिर आइसर में जाना चाहिए, तो ये भी डाउट इस वीडियो के बाद आपका सॉल्व हो जाएगा, तो जुड़े रहेगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ऑल्सो नोन एज आइसर में जा सकते हो, ये हम सभी को पता है। लेकिन इसके अलावा भी आप आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम में भी जा सकते हो, और इस एग्ज़ाम के थ्रू आप आईआईटी मद्रास के बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग इस प्रोग्राम में भी जा सकते हो। तो आइसर के अलावा भी ये 2 कॉलेजेस है जहाँ पे आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर एक्सेप्ट होता है। आइसर में जाने के लिए इससे पहले तो अलग अलग एडमिशन चैनल्स थे, लेकिन 2024 से सिर्फ एक ही एडमिशन चैनल है जिसका नाम है आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। अब आइसर में जाने के लिए आपको आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट ही देना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि KVPY और जे एडवांस ये दोनों ऑप्शंस थे। सबसे पहले हम बात करते हैं आईआईएससी बेंगलोर के बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम के बारे में, जो कि होने वाला है 4 साल का। हाँ, जनरली आपने सुना होगा कि BSc 3 साल का होता है, लेकिन यहाँ का बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम 4 साल का होने वाला है, टोटल 8 सेमेस्टर का। और यहाँ पे आपको अलग अलग 6 कोर्सेज देखने को मिलेंगे, नेमली बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस, मटेरियल साइंसेस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। आईआईएससी बेंगलोर के बारे में हम सभी को पता है, स्टिल मैं बताना चाहूँगा कि NIRF रैंकिंग के हिसाब से आईआईएससी बेंगलोर इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है और पिछले कुछ सालों से ही अपना पोजीशन मेंटेन किया है, एंड इट इज़ फॉलोड बाय IIT मद्रास। रिसर्च में ये टॉप है, इवन अदर कैटेगरीज में भी ये टॉप करता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईआईएससी बेंगलोर का खुद का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि इस प्रोग्राम के लिए JEE मेंस, जे एडवांस, नीट और आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, इन 4 चैनल्स के थ्रू ही अपने ये सारी सीट्स कंप्लीट करता है। अगर आपको इस आईआईएससी बेंगलोर के प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होना है, तो आपका जो 12th है वो 2023 में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर 2024 में आप अपीयर्ड होने चाहिए। इसके साथ साथ ही 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। यस, नीट के थ्रू भी आप इसमें जा सकते हो, लेकिन आपके पास स्टिल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। मतलब आपके पास PCMB ये 4 सब्जेक्ट होने चाहिए थे नीट के थ्रू, अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो। और 12th में आपके पास 60% ओवरऑल परसेंटेज आपके होने चाहिए। SC ST वालों को यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं IIT मद्रास के प्रोग्राम के बारे में, जो कि है BS प्रोग्राम इन मेडिकल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग। काफ़ी नया नाम है। इस प्रोग्राम के बारे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चार्ल्स कुछ कहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल हेल्थ केयर में जो भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क होता है जो कंप्लीट किए जाते हैं एक इंजीनियरिंग टीम से और मेडिकल प्रोफेशन की टीम से, लेकिन इस प्रोग्राम में जो आपको नॉलेज मिलता है ये दोनों फील्ड का मिलता है, इंजीनियरिंग प्लस मेडिकल। तो काफ़ी यूनिक और इम्प्रेसिव ये प्रोग्राम है। आगे हम बात करने वाले हैं व्हाट आर आइसर ऑल अबाउट, ये अपना फर्स्ट चैप्टर रहेगा। उसके बाद सेकेंड चैप्टर में हम बात करेंगे लाइफ एट आइसर, आपकी आइसर में लाइफ कैसे रहेगी। थर्ड चैप्टर में हम बात करेंगे कि आइसर के बाद भी आपके पास कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल होता है। और फोर्थ चैप्टर में हम फाइनली बात करेंगे आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट का एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा श्री विद्यारत्न एकेडमी के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बारे में, जो कि होने वाला है 10th मूविंग 11 स्टूडेंट्स के लिए। JEE वालों के लिए भी होगा और नीट वाले के लिए भी होगा। इस एग्ज़ाम की डेट्स में आपको बताना चाहूँगा 29 मार्च, 31 मार्च एंड 7 अप्रैल को ये एग्ज़ाम होने वाला है। इस एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन के लिए आपको vidyaarathana.com इस वेबसाइट पर जाना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। इस एग्ज़ाम का पैटर्न मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ऐसे 4 सब्जेक्ट यहाँ पे रहेंगे। टोटल 15 टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स रहेंगे। अगर सही करके आते हो तो +4 मार्क्स और गलत करके आते हो तो -1 मार्क्स। इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहेगा वो आपका 10th के बेसिस पर ही रहेगा। एग्ज़ाम का सेंटर होने वाला है ऑफलाइन लातूर और नांदेड़ इन महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में टोटल 39 सेंटर्स है जहाँ पे आप जाके ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो।
तो महाराष्ट्र के किसी भी कोने में अगर आप रहते हो तो ज़रूर एग्ज़ाम दे सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम बात करने वाले हैं व्हाट आर आइसर ऑल अबाउट। सबसे पहले हम जानते हैं कि आइसर जो कि एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम सभी को पता है टोटल 7 आइसर है इंडिया में, बट आइसर आर टोटली डेडिकेटेड टू साइंस। आइसर में रिसर्च एक सिर्फ वर्ड नहीं है, बट रिसर्च इज़ अ वे ऑफ लाइफ, जहाँ पे काफ़ी स्मॉल क्लासरूम साइज में आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिलती है। रिसर्च के लिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही रिसर्च करने का मौका मिलता है एंड यू आर मेंटोर बाय द टॉप साइंटिस्ट। आपके जो टीचर्स होने वाले खुद एक साइंटिस्ट होंगे, पीएचडी होल्डर होंगे। तो आइसर आर डेफिनेटली जस्ट रिलेटेड टू साइंस, वेयर आईआईटीज आर द टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आगे भी हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, आईआईटीज वर्सेस आइसर्स। यहाँ के एकेडमिक प्रोग्राम के बारे में समझता है। यहाँ पे आपको BSMS डुअल डिग्री प्रोग्राम देखने को मिलेगा, जो कि होता है 5 साल का। नॉर्मली आपने सुना होगा BSc और MSc, जो कि होता है 3+2 टोटल 5 ईयर्स का। लेकिन यहाँ का जो BSMS प्रोग्राम है, ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो कि कंप्लीट 5 साल का होगा, जहाँ से आप 3 साल बाद एग्जिट नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ ही BS प्रोग्राम जो कि 4 साल का प्रोग्राम है, वो आपको सिर्फ आइसर भोपाल में देखने को मिलता है। तो अलग अलग आइसर में आपको अलग अलग प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसर बरहामपुर के बारे में। अगर आइसर बरहामपुर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज देखने को मिलता है, जिसमें आते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस एंड कंप्यूटर एंड डेटा साइंसेस। यस, कंप्यूटर एंड डेटा साइंस कोर्स भी आपको आइसर बरहामपुर में देखने को मिल जाएगा। डेटा साइंस जो काफ़ी इमर्जिंग ब्रांच है, जहाँ पे आप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क ऐसी चीज़ें पढ़ते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेटा साइंस इंडिया में हर साल 20 to 30% से बढ़ रहा है। इसकी मार्केट काफ़ी बड़ी होने वाली है। मोस्ट जॉब अवेलेबल इस डेटा साइंस ब्रांच में होने वाला है और एक्सपेक्टेड है कि 2028 तक इंडिया का मार्केट अभी के मार्केट से ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बढ़ने वाला है। आगे हम बात करते हैं आइसर भोपाल के बारे में। अगर आइसर भोपाल के बारे में जाने तो आइसर भोपाल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इसके साथ साथ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस, ये कोर्सेज देखने को मिलता है। ये कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं BSMS डुअल डिग्री के अंदर, जो कि होने वाले 5 साल का। लेकिन आइसर भोपाल एकमात्र आइसर है जहाँ पे आपको BS प्रोग्राम देखने को मिलेगा, जो कि होने वाला है 4 साल का। और इस BS प्रोग्राम के अंदर आपको अलग अलग कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जिसमें आता है केमिकल इंजीनियरिंग, अगेन डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेस, और फोर्थ आता है इसमें इकोनॉमिकल साइंसेस। तो BS प्रोग्राम के अंदर आपको 4 अलग अलग प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, और वो भी सिर्फ आइसर भोपाल में। आइसर कोलकाता की अगर हम बात करें तो आइसर कोलकाता में BSMS डुअल डिग्री के अंदर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जियोलॉजिकल साइंसेस ये प्रोग्राम देखने को मिलता है। आइसर मोहाली की अगर हम बात करें तो आइसर मोहाली में मेजर प्रोग्राम्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये देखने को मिलेगा। लेकिन अलग अलग माइनर प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, एटमॉस्फेरिक साइंसेस, इवन डेटा साइंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप लिस्ट देख सकते हो। आइसर पुणे की अगर हम बात करें तो आपको आइसर पुणे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इसके साथ साथ अर्थ साइंसेस ये प्रोग्राम देखने को मिलता है। फिलहाल डेटा साइंस यहाँ पे एज अ मेजर और माइनर सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन डेटा साइंस में आप आपके सेमेस्टर प्रोजेक्ट जरूर कर सकते हो। ये सब कुछ आइसर पुणे के वेबसाइट का लेटेस्ट डेटा कहता है। आइसर तिरुवनंतपुरम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इसके साथ साथ डेटा साइंस प्रोग्राम की देखने को मिलता है। आइसर तिरुपति में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंसेस ये प्रोग्राम देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने बात करी कि आइसर एक रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है और आइसर में कौन से अलग अलग प्रोग्राम्स अवेलेबल है, इसके बारे में हमने चर्चा करी। सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे हम जानेंगे कि आइसर में आपकी लाइफ कैसे होगी। स्टार्ट हम करते हैं यहाँ के एकेडमिक लाइफ के बारे में जानकर। फर्स्ट 2 साल के लिए आप यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी इन चारों सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हो। इसके साथ साथ ही आप कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ते हो, अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट भी आप यहाँ पे पढ़ते हो। लेकिन थर्ड ईयर में आके आपको मेजर और माइनर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का मौका मिलता है, जहाँ पे आप अपनी पसंद से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और या फिर जो भी अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है उसमें से एक मेजर कोर्स और एक माइनर कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। और आइसर की डिग्री की एक स्पेशलिटी है कि आपको मेजर और माइनर इन दोनों सब्जेक्ट में आपको आपका डिग्री मिलता है। बात करते हैं यहाँ के सेमेस्टर ब्रेक के बारे में।
आइसर का फर्स्ट सेमेस्टर आपका स्टार्ट होगा अगस्त से लेकर नवंबर तक, 4 महीने का एक कंप्लीट सेमेस्टर रहेगा। उसके बाद आपको विंटर ब्रेक मिलेगा फुल दिसंबर मंथ, और आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा जनवरी से लेके अप्रैल तक, सेकेंड सेमेस्टर साल का रहेगा। और उसके बाद आपको समर ब्रेक मिलेगा मई से लेके जुलाई तक, कंप्लीट 3 महीने का आपको विंटर ब्रेक मिलेगा। तो पूरे साल में 4-4 मंथ्स के आप 2 सेमेस्टर करते हो और 4 मंथ का आपके पास ब्रेक होता है। और इस आइसर के लाइफ में अगर आप देखोगे ध्यान से तो विंटर ब्रेक प्लस समर ब्रेक मिला के टोटल 4 मंथ्स का आपको ब्रेक मिलता है। तो हर साल 1/3 ऑफ योर आइसर लाइफ एक्चुअली यू स्पेंड इन द ब्रेक। तो इस ब्रेक में आपको कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए, और जिसका नाम है इंटर्नशिप। यस, इस ब्रेक में आप करते हो यहाँ पे इंटर्नशिप, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है सर की लाइफ का। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटर्नशिप आपको क्यों करनी चाहिए। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपसे पूछा था आपका एक्सपीरियंस। तो इंटर्नशिप इज़ नथिंग बट एक्सपीरियंस। इंटर्नशिप के थ्रू आप एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन करते हो, नई टेक्निक सीखते हो, नई जगह पे जाके नए लोगों से मिलते हैं, नए रिसर्चर्स से मिलते हो, नए प्रोफेसर से मिलते हो, और आपके डेली रूटीन से आपको एक ब्रेक थ्रू भी मिल जाता है। तो इंटर्नशिप हमें क्यों करनी चाहिए ये हमने समझा। अब हम बात करते हैं कि इंटर्नशिप आप कहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप खुद के आइसर में इंटर्नशिप कर सकते हो, अपने प्रोफेसर से बात कर सकते हो, अलग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से बात कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए। सेकेंड ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप अदर यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो, जैसे कि अदर आइसर्स जो है या फिर अदर आईआईटीज़ है, एनआईटीज़ है, वहाँ पे जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन आपके पास है नेशनल रिसर्च लैबोरेटरीज, जैसे कि TIFR, CSIR, DRDO, ऐसी नेशनल लेवल की लैबोरेटरीज में जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन आपके पास होता है प्राइवेट कंपनीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी इंटर्नशिप कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन आपके पास होता है कि इंडिया के बाहर जाके भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो, और इसके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझाना चाहूँगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पुणे TIFR का ये इंटर्नशिप है, इसके बारे में हम समझते हैं। और अगर आपको ये इंटर्नशिप करना है तो आपकी कुछ एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिखी है। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तो आप ये इंटर्नशिप ज़रूर कर सकते हो। और अगर आप इस इंटर्नशिप में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको 7,000 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड मिलने वाला है। इसके साथ साथ हॉस्टल अकोमोडेशन मिलेगा कैंपस के अंदर, और साथ में 1.33 टाइम्स सेकेंड क्लास रेलवे फेयर भी आपको मिल जाएगा आने जाने का। ओके, तो अब हम बात करते हैं आइसर के लाइफ के फाइनल ईयर के बारे में, जहाँ पे आपके पास कोई ज़्यादा कोर्स वर्क नहीं होता। आपका सारा फोकस होता है एक रिसर्च प्रोजेक्ट की ओर, जो कि एंटायरली 2 सेमेस्टर का होगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ की स्पोर्ट्स लाइफ के बारे में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइसर में आपको वो सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिल जाएगी जो एक स्टूडेंट अपने ड्रीम कॉलेज में ढूंढता है। यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ कलेक्ट किए जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मोस्ट ऑफ जो फ़ोटोज़ है वो आइसर तिरुवनंतपुरम की है, जो कि मेरे पास इजीली अवेलेबल हो गई थी। सबसे पहले फ़ोटो में आप देख सकते हो आइसर भोपाल का क्रिकेट स्टेडियम। इसके साथ साथ सेकेंड फ़ोटो में है आइसर तिरुवनंतपुरम का बास्केटबॉल स्टेडियम। और भी कुछ फ़ोटोज़ हैं जैसे कि वॉलीबॉल, एथलेटिक्स इवेंट, देन खो खो। ये सारे स्पोर्ट्स आपको हर एक आइसर में मिल जाएंगे। चेस, टेबल टेनिस, इंडोर स्टेडियम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देन लॉन टेनिस, फुटबॉल एंड कबड्डी। ओके, दैट्स इट फॉर द स्पोर्ट्स एट आइसर। आगे हम बात करते हैं हॉस्टल एट आइसर के बारे में। इसके लिए भी कुछ फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है, जैसे कि आइसर तिरुवनंतपुरम की ये सारी फ़ोटोज़ है। काफ़ी वेल फैसिलिटेड यहाँ के हॉस्टल्स होता है। आपको मे बी शेयर्ड रूम मिल सकता है या फिर सिंगल रूम मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन ईच चॉइस है, लेकिन आपको सेपरेट स्टडी टेबल, चेयर और कबर्ड ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ के लेक्चर हॉल्स के बारे में। इसके लिए भी कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ लेक्चर हॉल जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ के होता है, जो कि बेसिकली यूज़ किए जाते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, और कुछ लेक्चर हॉल स्मॉल साइज़ के भी होता है। अगर जिम की अगर हम बात करें तो नो डाउट आपको यहाँ पे काफ़ी वेल इक्विप्ड जिम मिल जाएगा, और ट्रेनर्स भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। देन लाइब्रेरीज़ की अगर हम बात करें तो कोर्स से रिलेटेड सारी बुक्स आपको लाइब्रेरीज में मिल जाएगी। इवन ऑन डिमांड कोई बुक्स अगर आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ के रिसर्च फैसिलिटीज़ के बारे में। ये वो चीज़ है जहाँ पे आइसर्स बीट करते हैं IITs को, काफ़ी आगे निकल जाते हैं आइसर IITs से रिसर्च फैसिलिटीज़ के बारे में। IITs में भी रिसर्च फैसिलिटीज़ होती है, लेकिन आइसर में इंडिया की टॉप मोस्ट रिसर्च फैसिलिटीज़ अवेलेबल है।
आपको ये सारी रिसर्च फैसिलिटीज़ यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर से ही एक्सेस करने को मौका मिलता है। जो सारी चीज़ें आप कॉपी बुक्स में पढ़ते हो वो सारी चीज़ें आप लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो आपका नॉलेज थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं बल्कि बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा। कंप्यूटर लैब की अगर हम बात करें तो काफ़ी नंबर्स में यहाँ पे कंप्यूटर अवेलेबल आपको मिल जाएंगे और काफ़ी फास्ट भी ये होता है, विच कैन आउट परफॉर्म योर ओन लैपटॉप। आपके लैपटॉप से भी फास्ट हो सकता है और वाईफाई सर्विस आपको पूरे कैंपस में मिल जाएगा। विजिटर हॉस्टल्स की बात करते हैं, अगर आपके कैंपस में आपसे मम्मी पापा मिलने आते हैं तो वो भी खुद आपके साथ कैंपस के अंदर रह सकता है इस विजिटर हॉस्टल्स में। कल्चरल फेस्ट की अगर हम आइसर की बात करें तो काफ़ी सारे इंटर आइसर और इंटर आइसर कल्चरल फेस्ट यहाँ पे होता है। इसके बारे में ज़्यादा बात ना करके एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। Well, that's it for the cultural fest at ICER. Okay, this list is endless. अगर हम बात करें तो आइसर में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि डांस क्लब होगा, म्यूज़िक क्लब होगा, ड्रामा क्लब, मूवी क्लब। आपको जो भी चीज़ें पसंद है उस क्लब में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो आप फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप प्रोग्रामिंग पसंद है प्रोग्रामिंग क्लब ज्वाइन कर सकते हो। इवन गेमिंग क्लब से यहाँ पे होता है। उसके साथ एस्ट्रोनॉमी क्लब होगा। प्लेसमेंट सेल भी आपको यहाँ पे होगा जो हेल्प करेगा आपको प्लेसमेंट्स के लिए। देन एलुमिना इवेंट्स काफ़ी सारे होते हैं, आउटरीच प्रोग्राम्स होता है, वर्कशॉप होता है, सिंपोजियम होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा सिंपोजियम का, जो कि रिसेंटली आइसर तिरुवनंतपुरम में हुआ है, जहाँ पे विजिट किया था प्रोफेसर मार्टिन ने, जो कि है नोबेल प्राइज़ विनर इन केमिस्ट्री इन 2022। इन्होंने यहाँ पे विजिट करके कॉन्फ्रेंस यहाँ पे लिया था। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे होते रहता है। उसके साथ कैंपस के अंदर आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। देन स्टेशनरी स्टोर्स होंगे, जो भी अवेलेबल चीज़ है आप कैंपस के अंदर ही खरीद सकते हो। कैफेटेरियाज होंगे, लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ आपको हर एक हॉस्टल में मिल जाएगी। एंड दिस लिस्ट इज़ एंडलेस। बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस भी की होगी, बट हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे चैप्टर की ओर, जिसमें हम बात करने वाले हैं व्हाट आफ्टर आइसर। आइसर के बाद आपके पास कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर आइसर के BSMS लाइफ के आपके 5 साल आपने साइंस को लेके रिसर्च के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंगली एंजॉय किया, देन PhD कुड बी योर नेक्स्ट एडवेंचर। यस, PhD आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है और जो मेजरली लोगों की यहाँ की होती है। और PhD आप इंडिया में भी कर सकते हो और इंडिया के बाहर भी कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा आइसर के स्टूडेंट को PhD अब्रॉड मिलना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और यहाँ पे आइसर के स्टूडेंट स्टैंड आउट होते हैं बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ से कंपेयर टू IITs, NITs एंड रेस्ट यूनिवर्सिटीज़। आप PhD करने के लिए स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, येल यूनिवर्सिटी, जो कि टॉप की रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो, US में हो, चाहे जर्मनी में हो, साउथ कोरिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, हर जगह आप इंडिया से बाहर PhD करने जा सकते हो। और एक रियल डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं आइसर तिरुवनंतपुरम से 2021 में पास आउट हुआ था और मेरे बैच में टोटल 110 स्टूडेंट्स थे। एंड श्योरली उसमें से 40+ बच्चे अब्रॉड में PhD कर रहे हैं। श्योरली 40+, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और कुछ तो इंडिया में भी कर रहे हैं। बट आपको ध्यान रखना है, PhD कोई आसान चीज़ नहीं है। PhD के लिए आपके पास काफ़ी पैशन, डेडिकेशन होनी चाहिए। PhD करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PhD करते करते आपको मंथली स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। यस, ये स्टाइपेंड इंडिया में भी मिलता है और इंडिया से बाहर भी मिलता है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, आपको 30,000 से लेके 40,000 के बीच में करंटली PhD के लिए स्टाइपेंड मिल जाता है। कुछ कॉलेजेस में ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कॉलेजेस में कम भी हो सकता है। अदर फेलोशिप्स भी इसके लिए अवेलेबल होती है। अगर अब्रॉड की बात करें तो आपका सारा खर्चा निकल जाएगा और आपके पास कुछ पैसे बचेंगे। इतना स्टाइपेंड आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है।
और पीएचडी की सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पीएचडी अब्रॉड करके इंडिया में वापस लौटते हो तो आप किसी भी आईआईटीज़ एनआईटीज़ में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एज अ लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हो और काफ़ी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है, अराउंड 1 लाख पर मंथ से ज़्यादा भी हो सकती है। और अगर मैंने बात कर लिया कि आप एनआईटी आईआईटीज़ में जा सकते हो, तो इसके अलावा भी बाकी सारी यूनिवर्सिटी में भी आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हो। सेकेंड करियर ऑप्शन जो आपके पास बीएसएमएस के बाद अवेलेबल रहता है वो है टीचिंग। आप बीएसएमएस के बाद नेट सेट जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एज अ लेक्चरर किसी भी कॉलेज में लग सकता हो। बीएसएमएस के बाद इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल होता है। हम चर्चा करते हैं सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले मैथमेटिक्स। अगर आपने बीएसएमएस मैथमेटिक्स में कर रखा है तो आपके पास मशीन लर्निंग इंजीनियर, क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिस्ट, स्टैटिस्टिकल रिसर्चर, एक्यूरल एनालिस्ट जिसकी जॉब्स इंश्योरेंस कंपनी में आपको देखने को मिलेगी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट जिसमें आप स्टैटिस्टिकल डेटा यूज़ करके स्पोर्ट्स डेटा को एनालिसिस करते हो और टीम स्ट्रैटेजीज बनाते हो, प्लेयर का परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हो, बेटिंग ऑड्स लगाते हो। इसकी बहुत सारी जॉब्स आपको प्रीमियम लीग्स जो क्रिकेट की होती है या फिर अदर स्पोर्ट्स की होती है वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। देन क्रिप्टो करेंसी एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। ओके, तो हम इन सब के बारे में इतना डिटेल में चर्चा नहीं कर सकते हैं ना, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मे बी सम अदर वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। आगे हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में आपको सिंथेटिक केमिस्ट जिसकी जॉब आपको फार्मा कंपनीज, केमिकल फर्म्स, देन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में मिल जाएगी। देन पॉलीमर केमिस्ट, फूड केमिस्ट, देन कॉस्मेटिक केमिस्ट जिसकी जॉब आपको केमिकल इंडस्ट्री में जहाँ पे स्किन प्रोडक्ट डेवलप होते हैं या फिर परफ्यूम, नेल पॉलिश, टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें जहाँ पे सिंथेसाइज की जाती है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। देन कंप्यूटेशनल केमिस्ट, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, देन फॉरेंसिक केमिस्ट जहाँ पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होता है। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो फिजिक्स में आपको प्लाज्मा फिजिसिस्ट, देन एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट जहाँ पे आप लाइफ बियॉन्ड द अर्थ सर्च करते हो यूजिंग योर फिजिक्स नॉलेज, देन मेडिकल इमेज स्पेशलिस्ट, कंप्यूटेशनल फिजिसिस्ट, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, नैनो फोटोनिक इंजीनियर, साइंस पॉलिसी एनालिसिस, ऐसे डिफरेंट जॉब्स आपको फिजिक्स में भी अवेलेबल मिल जाएगी। बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी में आपको न्यूरो साइंटिस्ट, देन माइक्रोबायोलॉजिस्ट जहाँ पे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हो जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, देन नई ड्रग्स डेवलप करते हो, देन फार्माकोलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, मरीन बायोलॉजिस्ट, ये सारी डिफरेंट जॉब्स आपको बायोलॉजी में भी देखने को मिलेगी। ओके, तो आपने बहुत कुछ सुन लिया मुझसे अबाउट द करियर ऑप्शंस आफ्टर बीएसएमएस। अब कुछ वर्ड सुनते हैं आइसर के ही स्टूडेंट्स से। Hi everyone, myself Lisa. I come from a small place called Sagara in the state of Karnataka. Starting from 2014 until 2019, I did the 5-year BSMS dual degree program from ICER Mohali. Currently, I'm doing a PhD in neurosciences at Ludwig Maximilians University in Germany in collaboration with Technical University of Munich. I'm pleased to share a few words about my life at ICER. Moving from a small village to a big intercultural space like ICER, I didn't know what I was up for. ICER offers a huge variety of basic and interdisciplinary courses, which thoroughly prepares us for a career in science and research. Thinking back, I realized that I was introduced to most of the things that I deal with right now back in college. Okay, that's it for the life after ICER. अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 4th चैप्टर की ओर जिसमें हम जानेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस। आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट 2024 का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज हो चुका है जो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे 2023 की और 2024 की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन कर रखी है। पहली इंपॉर्टेंट डेट जो आपको ध्यान रखनी है वो है इसका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होने वाला है अप्रैल 1 से लेके इसका डेडलाइन रहेगा मई 13 तक। उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होगा, देन एडमिट कार्ड रिलीज होगा और सबसे इंपॉर्टेंट डेट आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट एक्चुअल टेस्ट आपका होने वाला है जून 9 को सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक 3 घंटे का टेस्ट होगा और बाकी सारी डेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम बात करते हैं आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम। स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। आप इंडियन नेशनल होने चाहिए। अगर आप इंडिया के बाहर से हो तो आपके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस अलग होगा। देन क्लास 12 का एग्ज़ाम आपने 2022 या 23 में कंप्लीट किया होना चाहिए या फिर 2024 में आप अपीयर्ड होने चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑब्वियसली। अगर आपने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया है तब भी आप ये टेस्ट दे सकते हो। आपका फाइनल ईयर का स्कोर यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा इसके लिए।
देन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपने 12th में लिए होने चाहिए। मिनिमम मार्क्स की अगर बात करें SC ST PW के लिए 55% होनी चाहिए और अदर कैटेगरी के लिए 60%। सिलेबस की अगर हम बात करें तो NCERT 11-12 की फॉलो की जाएगी। ओल्ड वाली NCERT जहाँ पे सिलेबस कट नहीं हुआ है, आगे की स्लाइड पे आप सिलेबस कम्प्लीटली देख सकते हो। डिटेल सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये आपका होने वाला है। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, सुबह 9 से लेके 12 बजे तक एग्ज़ाम होगा। देन सारे MCQ क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन ईच फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। अगर सही करके आते हो तो +4 मार्क्स, गलत करके आते हो तो -1 मार्क। आपके लिए मैथ्स और बायोलॉजी ये दोनों अटेम्प्ट करना ऑप्शनल है। फिजिक्स, केमिस्ट्री आप सारे लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप बायो वाले हो तो बायो अटेम्प्ट कर सकते हो, मैथ्स वाले हो तो मैथ्स अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने जनरल लिया है तो आपको यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके जो टोटल मार्क्स काउंट होता है वो 240 आउट ऑफ होता है, कि 240 में से जितने मार्क्स आपको ज़्यादा आएंगे उतना आपका हायर रैंक आएगा। तो आपका जो स्कोर है, अगर आपने PCM ले रखा है तो आप टोटल 180 मार्क्स तक ही अटेम्प्ट कर सकते हो मैक्सिमम। तो आपके जो मार्क्स रहेंगे वो 180 से कम हो सकता है। लेकिन जिस बंदे ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये चारों सब्जेक्ट ले रखे हैं वो टोटल 240 मार्क्स में से ज़्यादा मार्क्स ले सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको IISc बैंगलोर जैसे कॉलेज में जाना है तो जहाँ का कट ऑफ 180 से ज़्यादा लगता है, वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट ले रखे हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर ICER आपका प्रायोरिटी है और आपने सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया है तो आप बायोलॉजी भी पढ़ो। और अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया है तो आप मैथ्स भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ, कि आपको फ़ायदा होगा ओवरऑल स्कोर इंप्रूव करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल, EWS, OBC, NCL के लिए 2000 रुपीज़ और बाकी सब के लिए 1000 रुपीज़ फ़ी रहेगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपके साथ अपलोड करने के लिए फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, फ़ोटो ID होना चाहिए। उसके साथ साथ 10 का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। देन 12 का सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो अपलोड कर देना। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हो, और जब अवेलेबल हो जाए तो डेडलाइन के अंदर आपको ये सबमिट करना होगा। इसका इस साल का डेडलाइन है जुलाई 2 से पहले आपको 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी है। उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप जनरल, EWS से हो या फिर OBC, NCL से हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हो। और ध्यान रखना ये सर्टिफिकेट बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए, जो कि आपने इशू किया है 1 अप्रैल 2024 के बाद का। इसके अलावा SC ST के हो या फिर PW के हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल फॉर्म में लगेंगे जब आप ICER में एक्चुअली एडमिशन करने जाओगे। सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो एक अच्छी न्यूज़ है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 100 सीट्स यहाँ पे बढ़ गई है ICER में। लास्ट ईयर ये सीट थी 1718 और इस साल ये हो गई है 1818। 1818 टोटल सीट्स हो गई है BSMS प्रोग्राम की। अगर मैं BS प्रोग्राम की बात करूँ जो सिर्फ ICER भोपाल में, तो इसमें भी कुछ सीट्स बढ़ गई है। पहले ये टोटल सीट्स थी 90, अब ये टोटल हो गई है 115। अगर आप IISc बैंगलोर की बात करें तो यहाँ पे 111 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें ICER एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू टोटल 70 सीट्स अवेलेबल होती है। और IIT मद्रास के BS प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे टोटल 30 सीट्स है सिर्फ, जहाँ पे 12 सीट्स ऑफर की जाएगी ICER एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें एक सेमेस्टर के फीस स्ट्रक्चर की, तो जनरल या फिर OBC के लिए आपको 50,000 तक फ़ी पड़ सकती है और SC ST वालों के लिए 20,000 तक। मेंस फीस पर सेमेस्टर की अगर बात करें तो वो होगी अराउंड 18,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी। वेल यहाँ पे आप एक फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। अब जानते हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि एक स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। अगर ये वर्ड आपने पहली बार सुना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसके एलिजिबिलिटी और अवार्ड के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST से मिलती है। हर साल इंडिया में 12,000 बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलती है। और ये स्कॉलरशिप मिलती है 12th पास स्टूडेंट को जो कि साइंस में अपना करियर परस्यू करते हो, बेसिक या नेचुरल साइंसेस में। अब समझते हैं इस स्कॉलरशिप एग्जाम की एलिजिबिलिटी के बारे में। सबसे पहला चीज़, आपकी एज 17 से लेके 22 ईयर के बीच में होनी चाहिए। सेकेंड, आप जो कोर्स कर रहे हो वो नेचुरल और बेसिक साइंसेस में होना चाहिए, चाहे आप BSc कर रहे हो, BS कर रहे हो या इंटीग्रेटेड MSc कर रहे हो या फिर MS कर रहे हो।
थर्ड एलिजिबिलिटी के बारे में समझते हैं। अगर आप क्लास 12 के एग्ज़ाम में टॉप 1% बच्चों में अगर आते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, या फिर आपका रैंक 10,000 के अंदर आना चाहिए जे एडवांस में या फिर नीट में, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, या फिर आप NTSC स्कॉलर होने चाहिए, या फिर जगदीश बोस नेशनल साइंस टेस्ट रिसर्च स्कॉलर होने चाहिए, या फिर इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट अगर आप हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। देन समझना, ये थर्ड एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास सारी चीज़ें और में, इन पांचों में से अगर आप कोई भी एक स्कॉलर हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। कौन से लोग इसमें एलिजिबल नहीं है? जो नेचुरल साइंस या बेसिक साइंसेस के अलावा अदर डिग्री प्रोग्राम करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, और जो लोग अपना 12th एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में मतलब 2023-2022 में दिए वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप आपका BSc या फिर MSc नीचे दिए हुए किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। अब सुनते हैं स्कॉलरशिप के अवार्ड के बारे में। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो आपको 5,000 रुपीज़ पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगा, मतलब साल का 60,000 रुपीज़। प्लस अगर आप कोई इंटर्नशिप साल में एक बार करते हो तो आपको उसका 20,000 रुपीज़ भी अलग से मिलेगा इंस्पायर स्कॉलरशिप के थ्रू। तो मैक्सिमम आपको 80,000 रुपीज़ साल का मिल सकता है अनटिल द कंप्लीशन ऑफ योर 5-year BSMS प्रोग्राम। और इसके रजिस्टर करने के लिए आपको जाना होगा onlineinspire.government.in इस वेबसाइट पर। ओके, तो फाइनली इस वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करने का टाइम आ गया है। अगर आप रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हो तो आपके लिए आईसर बेस्ट है, जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, हायर एजुकेशन के लिए स्टाइपेंड मिलेगा, और अगर आप एक इंस्टेंट हाई सैलरी जॉब लेना चाहते हो तो आपके लिए IIT बेस्ट है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।